हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ में आज हम यूरोप के कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे उसको कंप्लीट करा दिया है, जैसे एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ओशिनिया, ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। आज यूरोप भी कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ में हमारे जितनी मैपिंग में जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज हम यूरोप के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्रम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट के हिसाब से इसका क्रम क्या है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड पे है उत्तरी अमेरिका, फोर्थ पे दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ नंबर पे अंटार्कटिका, सिक्स पे है ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में सबसे छोटा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप की लोकेशंस देखेंगे कि इसके सभी दिशाओं में क्या क्या है। तो यूरोप के उत्तर में बेरेंट सागर है जो कि आर्कटिक महासागर से जुड़ा है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में यूराल सागर, कॉकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर है और दक्षिण में भूमध्य सागर है। इन सभी के द्वारा इसकी दिशाओं का निर्धारण होता है। यहाँ पे हम इसके सबसे पहले देखेंगे महासागर जो भी हैं चारों तरफ इसके। यहाँ पे सफ़ेद सी है, वाइट सी, ग्रीनलैंड सागर, नॉर्वेजियन सी, आयरिश सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर और यहाँ पे ये डोवर जल संधि गई है। यहाँ पे फ्रांस और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये जो पूरा यूके यहाँ पे दिख रहा है। और ये लेक्स है, ओनेगा लेक, लडोगा और बियालो लेक। यहाँ पे नीचे कैस्पियन सी है। यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे सी हैं, एजोव सी, काला सी, इनके बीच में कर्च जल संधि है। मार्मरा सी, एजियन सी, इन दोनों के बीच में यहाँ डार्डेलिस है और काला और मार्मरा के बीच में बास्पोरस जल संधि है। एड्रियाटिक सी, टर्हेनियन सी, इयोनियन सी। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा, मुझे पता है, इसलिए मैंने इनको सबको लिख रखा है नीचे। बस ये यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जल संधियों के बारे में ही कि कौन कौन सी जल संधियाँ हैं यहाँ। जिब्राल्टर जल संधि ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है और ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। बेनाफेसियो जल संधि ये सार्डिनिया जो कि इटली का पार्ट है, कॉर्सिका ये फ्रांस का है और ये दोनों टिरहेनियन और भूमध्य सागर के बीच में ये जल संधि है। मेसिना जल संधि ये स्विस्ली द्वीप जो इटली का है और इटली प्रायद्वीप यानी कि इटली पेनिनसुला और इटली का जो नीचे एक द्वीप है सिसिली उसके बीच में है और ये टारहेनियन सी और भूमध्य सी के सागर बीच में है। और ट्रांटो जल संधि ये इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के साथ में है, एड्रियाटिक सागर और इयोनियन सागर के बीच में। बास्फोरस जल संधि ये इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप यानी तुर्की के साथ में है, काला सागर और मरमरा सागर के बीच में। करिच जल संधि ये कैरिच यूक्रेन के साथ की है और रूस एजोव सी और काला सागर के बीच में है। डार्डेनलिस ये बाल्कन प्रायद्वीप और एनातोलिया प्रायद्वीप के बीच में है, मार्मरा सी और एजियन सी के बीच में। खाड़ियाँ यहाँ पे देखेंगे, रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लाटविया के बीच में है, बाल्टिक सागर में। फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया में है, बाल्टिक सागर के पास। बॉथनिया की खाड़ी स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है, बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई। इंग्लिश चैनल ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है, अटलांटिक में। पिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के बीच में है, अटलांटिक में। लॉयंस की खाड़ी फ्रांस के दक्षिण भाग में है, भूमध्य सागर में। यहाँ के पर्वतों के बारे में हम पढ़ेंगे। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, बवेरियन आल्प्स है, हार्ज है और एसबर्ग है। रूस में यूरॉल है, बरकोंग्यास्क है, स्टेनोबॉय है, कॉकेशस है। इटली में एपिनाइन है जिसका सर्वोच्च शिखर कॉर्नेग्रैंड है। इंग्लैंड में पिनाइन है, कैम्ब्रियन है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पे पिरेनीज पर्वत है। स्कॉटलैंड में गैम्पियंस पर्वत है। फ्रांस में जूरा पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। वॉसेज पर्वत फ्रांस और जर्मनी के बीच में है और माउंट ब्लैंक
ये आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में है। यहाँ पे कुछ मिलते जुलते नाम से हैं, एल्बर्ट, एल्ब्रूस और एल्ब्रुश, तो इसमें कन्फ्यूज़न ना हो तो एल्बर्ट कनाडा का है, एल्ब्रुश ईरान का है और एब्रुश रूस का है। स्पेन में सियरा नेवादा और कैंटाब्रियन भी है और बुल्गारिया में बाल्कन है। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि कौन से साल में क्वेश्चन ये पूछा गया है। पठार के बारे में तो मेसोटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में है। आर्कटिक सर्कल फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से गुजरता है। घास भूमियाँ यहाँ पे जो हैं उसको स्टेपी बोलते हैं यूक्रेन और रूस में, पुस्ताच बोलते हैं हंगरी में। ज्वालामुखी पढ़ेंगे। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली में है और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इस ज्वालामुखी को। एटना ये सिसिली में है जो कि इटली का पार्ट है। विसुवियस इटली में ही है। हेक्ला लॉकी आइसलैंड में है। नदियाँ यहाँ पे पढ़ेंगे तो टेम्स नदी ये इंग्लैंड में है और लंदन इसी नदी पर है और ये उत्तरी सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी ये जर्मनी से है और उसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन है, काला सागर में जाके ये गिरती है और ये 5 राजधानियों से गुजरती है। बुखारेस्ट जो कि रोमानिया की राजधानी है, वियना राजधानी से गुजरती है जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ब्राटिस्लावा ये स्लोवाकिया की है। बुडापेस्ट हंगरी की है और बेलग्रेड सर्बिया की है। राइन नदी के बारे में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो ये यूरोप का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग निर्मित करती है। इसको कोयला नदी भी कहते हैं और जो बार्न शहर है ये राइन नदी पर ही है। रॉटरडैम बंदरगाह है नीदरलैंड में और ये नदी जर्मनी, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड से गुजरती है और ये नॉर्थ सी में जाके गिरती है। इसका उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है। वोल्गा नदी ये कैस्पियन सागर में गिरती है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। स्प्री नदी इस पे बर्लिन शहर है जो कि जर्मनी का शहर है और जर्मनी की राजधानी भी है। ज़रोन नदी ये फ्रांस की है। इसका उद्गम जूरा पर्वत से होता है, भूमध्य सागर में गिरती है और इसी पे लियोन शहर बना है। एल्ब नदी ये नॉर्थ सी में गिरती है, चेक गणराज्य से उसका उद्गम होता है और हैम्बर्ग शहर जो जर्मनी का है वो इसी नदी पर है। पो नदी को इटली की गंगा बोलते हैं। इसका उद्गम आल्प्स पर्वत में होता है और ये एड्रियाटिक सागर में जाकर गिरती है। टाइबर नदी ये इटली की है और रोम शहर इसी नदी पर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें को पार्टीशन किया गया है कि बोल देते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, यूनाइटेड किंगडम, बेनेलक्स कंट्रीज़, बाल्टिक कंट्रीज़। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो सबसे पहले बाल्टिक कंट्रीज़। बाल्टिक में 3 कंट्रियाँ हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया की कैपिटल ताल्लिन है, लाटविया की रीगा है और लिथुआनिया की विल्नियस है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की स्टॉकलैंड है और डेनमार्क की कोपेनहेगन है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को जोड़ा जाता है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को जोड़ा जाता है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग है और वेल्स की कार्डिफ है। बेनेलक्स कंट्री में 3 हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। नॉर्डिक कंट्रीज़ में नॉर्वे है जिसकी कैपिटल ओस्लो है, स्वीडन की स्टॉकहोम है, डेनमार्क कोपेनहेगन, फिनलैंड हेलसिंकी, आइसलैंड रेक्याविक और फेरो द्वीप जो कि डेनमार्क का है, ये नॉर्डिक कंट्रीज़ में शामिल किया जाता है। बाल्कन देश भी देखेंगे तो सर्बिया इसकी राजधानी बेलग्रेड है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, अल्बानिया की तिराना है, कोसोवो की प्रिस्टीना है, मोंटेनिग्रो की पॉड्रिका, रोमानिया की बुखारेस्ट, स्लोवेनिया की लजुब्लिजाना, ग्रीस की एथेंस है
और बोस्निया हर्जेगोविना साराजेवो है। ये सभी बाल्कन देश हैं। कुछ छोटे देश भी है यहाँ पे। लग्जमबर्ग, ये जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस के बीच में है। लिechtenstein, ये ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में है। माल्टा भूमध्य सागर में है। और मोनाको आइलैंड, ये भूमध्य सागर में है और इस पे फ्रांस का अधिकार है। ये आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था, सागरों का क्रम। तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में इस तरीके से है। रेखाओं के बारे में भी पढ़ लेंगे। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। मैगिनॉट जर्मनी फ्रांस के बीच में है। ऑर्डरनीजे पूर्वी जापान और पोलैंड के बीच में है। यहाँ पे बांध है। नूरेक बांध बश्क नदी पर है रूस में। वेजोंट बांध इटली में है। झील यहाँ पे जो है सबसे प्रमुख रूस की झीलें हैं, बेकाल, ओनेगा और लडोगा। जलप्रपात यहाँ पे फ्रांस में गैवर्न है। स्विट्जरलैंड में रिचर्डमैर और राइन है। आइसलैंड में गुलफॉस है, ये यहाँ के जलप्रपात हैं। और यहाँ पे कभी कभी पूछते हैं कि काला सागर से जो सीमा साझा करते हैं वो देश कौन कौन से हैं, तो इसको लर्न करने का ट्रिक है द बर्गर, जिसमें टी से इसमें डा से आ जाएगा टर्की, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, जी से जॉर्जिया और ई आर से रशिया। स्थानीय पवनें यहाँ पे कौन कौन सी चलती हैं वो भी पढ़ लेंगे। टैमोंटेन मध्य यूरोप में है। अयाला फ्रांस में है। सोलेनो दक्षिण पूर्व स्पेन में है। फॉन स्विट्जरलैंड में है आल्प्स में। मिस्टल फ्रांस के रोन घाटी में और स्पेन में बहती है। बोरा इटली और यूगोस्लाविया में है। ब्लिट्जर्ड साइबेरिया में। जूरन में जूरा पर्वत से। मेस्ट्रो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। पोनंत फ्रांस में। बाइस फ्रांस में। लेवांटर स्पेन में और लेवश भी स्पेन में। कैस्पियन सी से पूछता है कि कौन कौन से देश साझा करते हैं, तो इसकी ट्रिक है तारीख। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत पूछा जाता है यहाँ से। यूक्रेन में है क्रिवोय रोग, ये लौह अयस्क के क्षेत्र है। रूस में लौह अयस्क के क्षेत्र तुला, मैग्नेटोगॉर्स, कुजनेट्स हैं। स्वीडन में किरूना है। जर्मनी में एसेनग्लेविट्स है। ग्रेट ब्रिटेन में बेलफास्ट और मिडलैंड है। ऑस्ट्रेलिया में डोनाविट्स है। फ्रांस में लॉरेन, नॉर्मंडी और पायरेनीस है। मैग्नीज के क्षेत्र यूक्रेन में जो है उसका नाम है निकोपोल और चायतुरा। एल्यूमिनियम के क्षेत्र रूस के कोला प्रायद्वीप में है। कोयला के लिए यूक्रेन में डोनेट्स और डोनबास है। जर्मनी में रूर बेसिन, वेस्टफेलिया, सार और बर्गवर्क है। यूके में ब्रिस्टल और लंकाशायर है। रूस में कुजबास और कुजनेट्स है। जनजातियों के बारे में तो कोरियाक जनजाति रूस में है। लेप्स स्वीडन फिनलैंड में है। युकागिर साइबेरिया में है। हाईलैंडर स्कॉटलैंड में है। बाल्टिक सागर के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन कि इसकी सीमा पे कौन कौन से देश हैं बाल्टिक सागर के तट पे, तो इसका ट्रिक है फेल इनटू रशिया, जीडीपी बढ़ी स्वीडन की, जिसमें एफ से आएगा फिनलैंड, ई से एस्टोनिया, डबल एल जो है एल से लाटविया और लिथुआनिया, रशिया से रूस आ जाएगा, जी से जर्मनी, डी से डेनमार्क और पी से पोलैंड और स्वीडन से स्वीडन। तो ये बाल्टिक सागर के तट पे जितने भी देश हैं वो हैं। तो आज यूरोप के साथ में वर्ल्ड मैपिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों और अच्छे से आप क्लियर भी हो रहा हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।